चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री पहुंच गए, अहम मुकदमात की समाअत करेंगे। लार्जर बेंच मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल में पेशरफ्त का जायजा लेगा। साफ पानी की फराहमी, गैर कानूनी भर्तियों की दरखास्तों की समाअत भी होगी। अदालत के बाहर तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ पाकिस्तान स्टील मिल्स मुलाजमीन और दीगर शहरियों का एहतजाज। चीफ जस्टिस मुजाहिरीन के पास गए और उनसे दरखास्तें वसूल की। बिजली चोरों की शामत आ गई। आज से कुंडे लगाने वालों के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज होगा। बिजली चोरों को जुर्माने के साथ जेल की हवा भी खाना पड़ेगी। वफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब कहते हैं, बिजली चोर किसी भी जगह हो बच नहीं पाएगा। बिजली चोरी रोकने के लिए नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। बिजली के निर्खों में इजाफे के मामले पर हुकूमत अवाम के साथ हाथ कर गई। असल निर्ख छुपाने का इंकशाफ। वफाकी काबीना की दस्तावेज में बिजली की कीमतों में इजाफे का भांडा फूट गया। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली ₹2.70 फी यूनिट तक महंगी। कमर्शियल सार्फिन के लिए बिजली के निर्खों में ₹3.68 फी यूनिट तक इजाफा। हमने सारी रुकावटें जो पाकिस्तान में इन्वेस्टर के रास्ते में, बिजनेसेस के रास्ते में, हम गवर्नमेंट का काम है वो रुकावटें दूर करना। हमारी पॉलिसी बहुत सीधी है, सरमायाकारों की राह में हाल रुकावटें दूर की जाएं, क्योंकि जितनी ज्यादा सरमायाकारी होगी गुर्बत में उतनी कमी होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, चीन से जदीद टेक्नोलॉजी पाकिस्तान मुंतकिल करना चाहते हैं। 50 लाख घरों की तामीर के लिए चीन से सरमायाकारी लाएंगे। सऊदी अरब और यमन के मामले पर सालिसी। हसास इदारे सिफारती हुक्काम से तजावीज़ तलब। एस्टैब्लिशमेंट भी मुतहर्रिक। तजावीज़ की रोशनी में पाकिस्तान तनाज़ा को हल कराने के लिए अमली इक़दामात उठाएगा। सिफारती हुक्काम से पहले से तैयार तज्ज़िया रिपोर्ट्स भी मांग ली गई। स्पेशल रिपोर्ट रोजनामा 92 न्यूज़ के आज के एडिशन में शामिल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कंट्रोल लाइन का दौरा। अगले मोर्चों पर तैनात फौजियों से मिले। कहा, किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार हैं। कश्मीर एक हल तलब मसला है, कश्मीरियों के मौक़िफ़ पर उनके शाना बशाना है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, खत्ते में अमन के लिए पाक फौज मुअस्सर किरदार अदा कर रही है। जमाल खशोगी का कत्ल हादसा नहीं, मनसूबाबंदी के तहत किया गया। सऊदी अरब भी मान गया। मकतूल सहाफ़ी का बेटा सलाह खशोगी खानदान के हमरा सऊदी अरब से अमेरिका चला गया। लंदन में सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल के खिलाफ सऊदी सिफारत खाने के सामने एहतजाजी मुजाहरा। रमजान शुगर मिल को हुकूमती खजाने से अदायगियां और मिल के लिए पुल की तामीर पर नैब का नोटिस। हमजा शहबाज और सलमान शहबाज को 30 अक्टूबर को तलब कर लिया गया। मुल्तान मेट्रो करप्शन केस। गिरफ्तारी से बचने के लिए 5 मुल्ज़िमान ने हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। तफ्तीश के दौरान तलब किया गया, हम बेकसूर हैं, जमानत दी जाए। मुल्ज़िमान का मौक़िफ़। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच ने 6 नवंबर को नैब को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। कराची का साहिल मुबारक विलेज आलूदगी की नजर हो गया। पूरी साहली पट्टी पर खाम तेल आ गया। आबी हयात को शदीद खतरा लाहक। माहीगीरों का कहना है कि तेल को जल्द खत्म किया जाए, वरना समंदरी हयात को शदीद नुकसान पहुंचेगा। कराची में निजी बैंक के मुलाजमीन का कर्ज की अदम अदायगी पर शहरी पर तशद्दुद।
बदतरीन तशद्दुद की वीडियो 92 न्यूज ने हासिल कर ली। पुलिस का बैंक पर छापा, 3 मुलजिम गिरफ्तार, मुग़वी बाज़ेआब, अगवा का मुकदमा दर्ज। पाकपतन में पहली जमात का तालिब इल्म ज्यादती के बाद कत्ल, लाश नवाही गांव कल्याणा के सरकारी स्कूल से मिली। गुलाम मुस्तफा शाम 4 बजे से लापता था। गुलाम मुस्तफा को बरहना हालत में फेंक दिया गया। यूरोपीय अदालत बराए इंसानी हुकूक में ऑस्ट्रियन खातून के खिलाफ तौहीन रिसालत की सजा बरकरार। फ्रांस में कायम यूरोपीय अदालत बराए इंसाफ के 7 जजों का मुतफ़िक़ा फैसला। ऑस्ट्रिया की अदालत ने 2011 में खातून को तौहीन रिसालत के जुर्म में सजा सुनाई। फैसले के खिलाफ यूरोपीय अदालत बराए इंसाफ से रुजू किया गया। अदालत करार दिया कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन फसाद का बाइस बन सकती है। इजहार राय की आज़ादी ये नहीं कि इसकी आड़ में मुसलमानों की दिलाजारी की जाए। और नेटो की अफगान फौजियों के साथ बिलमुशाफा राबते की पॉलिसी तब्दील। नेटो पॉलिसी में तब्दीली हालिया कंधार हमले के बाद की गई। तर्जुमान अमरीकी फौज कर्नल कनार पीटर का कहना है कि अंदर के आदमी के हमले में नेटो कमांडर बाल बाल बचे। मकामी फोर्सेस से ईमेल और टेलीफोन पर ही राब्ता करेंगे। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के सामने शहरियों का एहतजाज करने वालों में मुख्तलिफ इदारों के मुलाजमीन, तालिबात और ख्वाजा सरा शामिल हैं। सिविल सोसाइटी का अमल के इंसाफ के लिए भी मुजाहिरा किया गया। चीफ जस्टिस मुजाहिरीन के पास पहुंचे और मुजाहिरीन से गुफ्तगू करते हुए उन्हें तसल्ली दी और कहा कि आप आराम से बैठ जाएं, सबको सुनूंगा। मजीद तफसीलात जानेंगे। मोहम्मद ताबिश हमारे साथ मौजूद है। ताबिश, बताइएगा, अहम मुकदमात की समाअत है, चीफ जस्टिस मिले हैं और क्या कहा चीफ जस्टिस ने? जी बिल्कुल, कराची में आज अहम मुकदमात की समाअत की जाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, जहां पे अहम समाअत की जाएगी। खास करके मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से समाअत की जाएगी। उसके अलावा साफ पानी और थर में जो बच्चों की अमवात के हवाले से भी समाअत की जाएगी। जबकि बात की जाए तो सरकारी अराजियों पर कब्जे के हवाले अहम समाअत है। इसके अलावा और बच्चों के हवाले से, थर में बच्चों की अमवात के हवाले से और सिंध पुलिस के अंदर अरबों रुपए की हवाले से भी कल समाअत की जाएगी। जबकि मुख्तलिफ लोगों के आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज भी किया जा रहा है, जिनकी समाअत आज नहीं थी, लेकिन वो चीफ जस्टिस साहब के सामने पेश हुए, उनके सामने एहतजाज भी किया। जी ठीक है ताबिश, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में अहम मुकदमात की समाअत करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस, साफ पानी की फराहमी मामले पर समाअत होगी। थर में बच्चों की अमवात के हवाले से केस की समाअत होगी। इसी पर मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे बिलाल अहमद से। बिलाल अहमद, बताइएगा, समाअत होगी और ये अहम समाअत है, इस समाअत के हवाले से भी आपको बताएंगे। अभी आपको बताएं कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में अहम मुकदमात की समाअत करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से साफ पानी की फराहमी मामले पर समाअत होगी। थर में बच्चों की अमवात के हवाले से केस की समाअत भी होगी। अहम मुकदमात की आज समाअत होगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से लार्जर बेंच आज समाअत करेगा। वाज़ेह रहे कि जब मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल की JIT के सरबराह जब पेश हुए तो उन्होंने पिछली पेशी पर यह कहा था कि सिंध हुकूमत हमारे साथ ताउन नहीं कर रही है और आज चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में इस मुकदमे की समाअत करेंगे। साफ पानी की फराहमी के मामले पर भी समाअत होगी, जबकि थर में बच्चों की अमवात के हवाले से भी केस की समाअत होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में आज अहम मुकदमात की समाअत करेंगे। बिजली के निर्खों में इजाफा, पावर डिवीजन अवाम के साथ हाथ कर गई। बिजली के असल निर्ख छुपाने का इंकशाफ हुआ है। वफाकी काबीना की दस्तावेजात में भांडा फूट गया। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 2 रुपए 70 पैसे फी यूनिट तक महंगी, रेट 20 रुपए फी यूनिट तक पहुंचा दिया गया। बात करेंगे सुहेल इकबाल भट्टी से। सुहेल इकबाल भट्टी, बताइए, कहा कुछ और कर कुछ और दिया? जी एग्जैक्टली 24 अक्टूबर को जब ECC की जानिब से पावर डिवीजन की समरी पर बिजली की निर्खों में इजाफे की मंजूरी दी गई तो उसी रोज शाम को
पावर डिवीजन की जानिब से ऑफिशियली एक एलामिया जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि किस हद तक बिजली के सार्फिन के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। उसमें बताया गया था कि 300 यूनिट तक के सार्फिन, घरेलू सार्फिन को एग्जाम्प्ट रखा गया है। डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रियल सार्फिन है उनको रिलीफ मिलेगा। ज़रूरी सार्फिन के लिए कोई इजाफा नहीं किया गया और ₹1.27 तक घरेलू सार्फिन के लिए इजाफा होगा। तहम जब गुज़श्ता रोज वफाकी काबीना का इजलास हुआ, ECC के फैसले की वफाकी काबीना से मंजूरी हासिल करना, तौसीक करवाना लाजिम था। वहां पर जो सरकारी डॉक्यूमेंट पेश किया गया उसके अंदर जो ब्रेकअप सामने आया तो उसने वज़ारत तवानाई के पावर डिवीजन के एलामिया को गलत साबित कर दिया। घरेलू सार्फिन के टैरिफ में ₹1.60 से लेकर ₹2.70 फी यूनिट तक इजाफा किया गया है, जिसके नतीजे में घरेलू सार्फिन का पीक टैरिफ ₹20.70 तक मुल्क की तारीख में पहली मरतबा पहुंचा दिया गया। दूसरी जानिब ज़रूरी सार्फिन के लिए बताया गया था कि बिजली के टैरिफ में इजाफा नहीं किया गया बल्कि टैरिफ कम किया गया है। ताहम जो वफाकी काबीना के इजलास में जो दस्तावेज पेश की गई, जिसकी मंजूरी हासिल की गई, उसके मुताबिक ज़रूरी सार्फिन के लिए जो स्कार्प के ज़रूरी सार्फिन है उनके लिए बिजली ₹3.68 फी यूनिट महंगी की गई। तो ये वो कुछ तजाद थे जो कि पावर डिवीजन के एलामिये में और वफाकी काबीना के सरकारी दस्तावेज की रोशनी में सामने आए हैं। जी ठीक है। सुहेल इकबाल भट्टी, आपने हमें बताया, आपका शुक्रिया।